फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। आज का ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है और आज के इस ऑन डिमांड वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आर्यन जी ने पूछा है विलेज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कन्नौज यूपी से। ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, हमसे ऑनलाइन पूछते रहते हैं क्वेश्चन, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट है और हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन पूछना। हम सभी स्टूडेंट से मैं उम्मीद करता हूँ और उनसे मैं ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्वेश्चन मैथमेटिक्स में 10th के स्टूडेंट्स हैं तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहरहाल तो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन में पूछा है कि सर पाई का निर्गमन कैसे हुआ, पाई का मान कहाँ से आया, ये पाई आया तो आया कहाँ से। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करूंगा। वैसे तो बेसिकली पाई के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ वही बातें कहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट और जो आपके लायक है, जो आपके काम आगे आएंगे। तो चलिए जानते हैं पाई के बारे में। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था पाई के बारे में कि पाई आखिर आया कहां से। पाई जो आप अक्सर अपने किताबों में आपने देखा, पाई इस तरह से आपने इसको अपने बुक्स में या और जगह अपने टीचर्स लोगों को आपने इसे लिखकर इस तरह से सिंबल आपने देखा होगा, प्रतीक देखा होगा लिखे हुए कि पाई, इसको पाई बोला गया है। तो बेसिकली पाई जो है, ये पाई जो लेटर एक लेटर है, ये है ग्रीक लेटर, ग्रीक कंट्री का लेटर है ये। इस जिस तरह से इंग्लिश में हम ए बी सी डी और हिंदी में क ख ग और हम जो लेटर हम लोग लिखते हैं उसी तरह से ये ग्रीक वर्ड है पाई। तो इस पाई का जो उपयोग किया गया मैथमेटिक्स में, ये सबसे पहले करीब आई थिंक 1706 के आसपास जो है सर विलियम जोन्स ने इस पाई लेटर का उपयोग किया था मैथमेटिक्स में। अब ये पाई का उपयोग चलो उन्नत करके ठीक है, पाई का उपयोग क्यों किया इसके बारे में कोई इतिहास नहीं है। तो जैसे हम लोग फिजिक्स मैथमेटिक्स में हम लोग मान लेते हैं कि माना इसकी वैल्यू x है, उसी तरह से सर विलियम जोन्स ने शायद ये इन्सिडेंस पाई को ले लिया होगा। एनीवे, तो ये पाई आखिर उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में लिया, क्यों, मतलब उन्होंने किसकी जगह लिया है और मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये पाई लिया। तो बेसिकली पाई का उपयोग आया कहां से, मैं ये आपको बता दूं। उस चीज को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इसमें कहानी सुनाता हूं, उसी कहानी पर आधारित है ये पाई। ठीक है, तो कहानी यूं है कि प्राचीन समय में एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि लोगों को सामान को ढोने में क्या दिक्कत होती थी। बेसिकली वो अपने कंधे पे या सर पे सामान को उठा के ले आते थे, तो उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता, टाइम लगता था और फिर थकान भी लग जाती थी। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों हम कुछ इस तरह की मशीन बनाने, कुछ इस तरह के एक जुगाड़ बनाए, कोई युक्ति बनाए जिससे कि हमारा टाइम भी बचे, हमको एफर्ट भी कम लगाना पड़े। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कार्ड बनाया। कार्ड भी जैसे बैलगाड़ी टाइप की होती है ना, ये देख सकते हैं आप चित्र में, इस तरह से उन्होंने एक कार्ड बनाया। उस कार्ड के नीचे उन्होंने जो है कुछ लकड़ी के पहिए लगाने की कोशिश की। ठीक है, अब लकड़ी के पहिए उन्होंने लगाने की कोशिश की उसमें, लेकिन हुआ क्या कि जो उन्होंने पहिए बनाए थे वो पहिए क्या हो रहे थे, जब गाड़ी को आगे धकेल रहे थे तो उनको उसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ी थी, बहुत ताकत लगानी पड़ी थी, जिससे उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने उन पहियों को घिस घिस के काट रहे, कुछ इधर से काटा कुछ उधर से काटा, ऐसे काट करके उसको वो बनाते गए ताकि क्या हो, आसानी से हमें क्या हो, गाड़ी को धकेलने में आसानी हो। लेकिन वो जब जब भी उसको काटते तो कहीं से वो ज्यादा कर जाता, कहीं से वो कम कर जाता, तो इससे क्या होता, गाड़ी जो है अपने हिसाब से नहीं चल पा रही। अब धीरे धीरे कर करके उन्होंने फिर देखा कि हाँ ऐसा करने में थोड़ा सा सहूलियत मिल रही है, तो थोड़ा उसको और हिसाब से काटा। ऐसे काट कर उन्होंने जो है उस लकड़ी के, जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको एक आकार दिया, उस आकार को उन्होंने बोला पहिया। उसके बाद क्या हुआ, वो गाड़ी धीरे धीरे अपने आराम से समुचित स्मूथ से मतलब बड़ी आसानी से आगे चलने लगी। तो उस आकार को उन्होंने पहिया नाम दिया कि हाँ ये पहिया है, ये ढंग से। अब वो पहिया था आपका वृत्ताकार यानी गोलाकार पहिया था, तो वो उन्होंने बनाया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जब दोबारा बनाने की कोशिश की तो वो सेम चीज वहां पर नहीं हो पाया। फिर जब उसको पहिया बनाया तो वो घड़ 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 आवाज करे, फिर वो दिक्कत, वही सेम दिक्कत पैदा आ जाए उस गाड़ी को चलाने में। तो ये सब करते 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 उन्होंने बाद में एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा नियम बना दिया कि इस नियम को अगर हम लगाएंगे तो उस नियम से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पहिया जो स्मूथ चलेगा, बड़ी आसानी से चलेगा, घड़ घड़ आवाज नहीं करेगा, दिक्कत पैदा नहीं करेगा। तो वो जो युक्ति थी, जो उन्होंने जो जो एक नियम बनाया था, जो एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया था, तो वो फॉर्मूला क्या बनाया था उन्होंने, उस फॉर्मूला को बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल क्या है, आप समझ लो, थोड़ा बोरिंग जरूर हो सकता है मैथमेटिक्स का ये लेक्चर, लेकिन प्लीज मैं आपसे बोलूंगा कि इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको एक छोटी सी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
आपने अक्सर तो छोटे बच्चों को देखा, आपने एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के खींचते हैं एक दूसरे को, वो उधर को खींच रहा है, वो इधर को खींच रहा है, और खींच के फिर वो गोल गोल घूमते हैं ऐसे। कुछ लड़कियां आई थिंक इस खेल को करती है, अब मुझे नहीं पता उस खेल का नाम क्या है, लेकिन वो ऐसे हाथ दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे ऐसे पकड़ते हैं तिरछे में, और फिर ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप और मैं जो है उस खेल को खेल रहे हैं, मैंने आप हाथ ऐसे दोनों हाथ ऐसे पकड़े, आपने दोनों हाथ ऐसे पकड़े, फिर हमने गोल घूमने की कोशिश की। अब आपने आपने मुझे क्या बोला कि सर थोड़ा सा आप पीछे खींचे ताकि जो हम सेट हो जाए और गोल गोल घूम रहे, तो मैंने आपको थोड़ा यूं ताकत लगाई, थोड़ा खींचा आपको, तो आप मेरे ऊपर आ गए, आपने कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने जोर से मत खींचिए, थोड़ा कम खींचिए। तो मैंने चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा कम खींचा, तो जैसे मैंने थोड़ा कम खींचा तो आप कहता हूँ उसका मैंने कम अपना फोर्स कम कर दिया, अपना बल कम कर दिया, अब उसका फोर्स ज्यादा हो गया, अब मैं आपके ऊपर, यानी कि मैं अब आपके ऊपर आ गया। तो आपने कहा सर इतना भी नहीं ढीला नहीं करना कि आप मेरे ऊपर गिर जाओ, और इतना भी जोर से नहीं खींचना कि आप पीछे गिर जाओ और मैं आपके ऊपर गिर जाऊं। आपने बोला मुझे कि सर इस ढंग से कीजिए कि आप बैलेंस रहे, मैं भी बैलेंस रहूं, आप भी बैलेंस रहे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ठीक वो हिसाब से बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने बैलेंस बनाया, हमने चलना मतलब एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया, खींचना शुरू किया, तो हम गए गोल गोल घूमना शुरू हो गया। तो एक्चुअली में जब आपने मेरे को बैलेंस करने को बोला था, तो एक्चुअली में आप मुझे जो है एक फिक्स अनुपात को मेंटेन करने को बोल रहे थे कि सर एक फिक्स अनुपात को मेंटेन कीजिए, एक फिक्स फोर्स को मेंटेन कीजिए, ताकि क्या हो हम लोग गोल गोल घूम सके। तो वही फिक्स जो अनुपात था, वही जो रेशियो था, वही उस पहिए को बनाने में क्या आया, वही वो उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि एक छोटा हमने पहिया को उसमें तरासा, चारों तरफ तरासा, उसको हमने गोलाकार रूप दिया है, ठीक है, गोलाकार रूप दिया है, तो उसकी चाहे उसका व्यास चाहे जितने भी रहा होगा और परिधि जितनी भी रही होगी, ठीक है, उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा पहिया बनाया, लेकिन उसका व्यास तो ज्यादा है, उसकी परिधि भी ज्यादा है, तो उनके दिमाग में आया कि क्यों देखते हैं कि हमने जो रूल यहाँ पर लगाया उस रूल को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो उन्होंने वो रूल वहां पर लगा के देखा, तो उन्होंने देखा कि जब वो रूल वहां लगा तो उसने भी गोलाकार रूप ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप उस रूल को लगा, तो वो रूल क्या था, वो रूल ये था कि उस वृत्त की, उस गोले आकार की परिधि और व्यास का हम एक फिक्स अनुपात रखेंगे, यानी कि उस परिधि और उस व्यास का हम एक फिक्स अनुपात रखेंगे। वो अनुपात को उन्होंने नाम दिया क्या, पाई। ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है, नियतांक, उन्होंने उसको नाम दिया पाई। ठीक है, परिधि मान लीजिए आप, परिधि को आप सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए व्यास को, तो सी अपॉन डी इक्वल टू क्या हो गया, आपका पाई हो गया। यानी कि अब हम यूं कह सकते हैं कि पाई क्या होता है, किसी भी वृत्ताकार आकृति का के का जो परिधि होता है और व्यास होता है उसका अनुपात होता है, यानी कि उसको हम पाई बोलते हैं। किसी वृत्ताकार परिधि और उसके व्यास के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। यानी कि किसी भी चीज को यदि आपने वृत्ताकार रूप देना, तो आपने पहले पाई निकालना है, यानी कि पाई निकालेंगे, पाई को आपको सोचना पड़ेगा, तो पाई को सोचना पड़ेगा मींस आपने परिधि और व्यास के अनुपात को सोचना पड़ेगा कि इसका अनुपात हम क्या रखें कि वो गोलाकार रूप ले। अगर इनमें थोड़ा सा भी अगर हम अंतर करेंगे तो फिर वो गोलाकार रूप नहीं, फिर वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सी अपॉन डी, तो आप सी बराबर, आपको पता है कि डी डी होता है व्यास, और व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, यानी कि 2r, r चाहे उसकी त्रिज्या जाएगी 2r बराबर आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो c बराबर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये आपको जाएगा 2 पाई r। तो आपको वैसे ही पता है कि किसी भी वृत्त का जो की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई r होती है, तो आपको फॉर्मूला पता है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली यहां से निकला। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ सी अपॉन डी बराबर पाई की, तो जो ये पाई का जो मान निकल, जो पाई का जो मान है सी अपॉन डी, या सी अपॉन डी का जो मान है पाई, वो ये दर्शाता है कि आप परिधि और व्यास के अनुपात को फिक्स रखोगे, चाहे आप कितना भी बड़ा सर्किल बनाए, चाहे कितना भी छोटा सर्किल बनाए, अनुपात उतना ही होगा। अनुपात कहने का मीनिंग आप समझ रहे ना कि फिक्स एक रेशियो रखोगे आप। अब फिक्स रेशियो का मीनिंग क्या है, जैसे आप देख रहे हैं 5/10 अगर हम बोले, अगर 5/10 बोले और इसी ढंग से अगर 100/50 बोले, संख्या तो अलग अलग है, ये 5 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 50 है, संख्या अलग है, लेकिन इनका रेशियो क्या है, सेम है। रेशियो मींस अनुपात, इनका अनुपात क्या है, सेम है, 1/2। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा 50/100, यहाँ होगा 50/100। तो 50/100 पे देखिए 50 × 50, 50/100, तो यहाँ पर आप देखिए इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, दोनों का रेशियो सेम है, दोनों का अनुपात सेम है। तो यही चीज लागू की हमने, चाहे वृत्त आपको छोटा हो, चाहे आपका वृत्त क्या हो, बड़ा हो, उसकी त्रिज्या, सॉरी उसके परिधि और उसके व्यास का अनुपात क्या होगा,
सेम ही होगा, जिसको हम पाई बोलेंगे। तो उसके बाद दिखाएंगे कितना वो अनुपात होगा। तो उन्होंने जब मेजरमेंट किया, धीरे धीरे उन्होंने मेजरमेंट किया, तो बात ये निकला कि जो सबसे कम वाला जो अंक था वो था 22 की परिधि और 7 का व्यास। यानी कि अगर 22 की परिधि, 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर कुछ भी हो, अगर 22 मीटर आपका अगर परिधि है और 22 सेंटीमीटर परिधि है और 7 सेंटीमीटर परिधि आपका व्यास है, तो इसका जो ये जो हम पाई बोल रहे हैं, तो इसका जो मान निकलेगा 3.14159 के आसपास निकलता है। ये वाली जो वैल्यू दी गई थी 3.14159, ये सर विलियम जोन्स के अनुसार है, उनके अनुसार ये पाई का मान होता है 3.14, उन्होंने गणना की थी। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं, पाई का मान कोई फिक्स मान नहीं, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग मान है। नॉन टर्मिनेटिंग मींस मतलब इसका जो मान आएगा पॉइंट के बाद जो आगे सतत आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता, कभी खत्म ही नहीं होगा, कंटिन्यूअस आता रहेगा, कंटिन्यूअस आता रहेगा। तो इस तरह से दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव के बाद यदि संख्याएं अगर लगातार आ रही खत्म नहीं हो रही है, तो उस तरह की संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब है आपका जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय है। पाई या कोई भी और संख्या हो, पाई या कोई भी और संख्या हो, सारी की सारी क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। यानी कि अपरिमेय का मीनिंग हो गया कि जिसको हम p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये तो आपको पता है कि जिस संख्या को p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं वो परिमेय होती है, जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय है। तो p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, मीनिंग ये हो गया कि उनका मान दशमलव के बाद क्या कंटिन्यूस आई जा रहा। जैसे आप देखिए 3.14159 करते 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 पता आगे खाता जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट हो ही ना, टर्मिनेट मींस खत्म, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और ये आपका पाई का मान 3.14159 यहां तक है। वैसे जनरली हम लोग वैसे पाई का कोई सटीक मान आज तक नहीं निकला है, बहुत सारी गलतियों की कोशिश की थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोशिश की, आर्यभट्ट ने भी कोशिश की, हम ब्रह्मगुप्त ने उनसे पहले कोशिश की, लेकिन पाई का कोई समुचित मान आज तक नहीं निकला। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में आज से करीब हम पाई को मान हम यहीं तक चलते 3.14159 तक, और कैलकुलेशन के टाइम पे 3.14 तक ही हम लेते हैं। एग्जाम दिया, एग्जाम आप लोग करते हो, आप पास हो जाते हो, क्योंकि हम ये मान के वैल्यूबल माना गया, फिलहाल कैलकुलेशन करने के लिए वैल्यूबल है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि पाई का मान 22/7 कैसे निकला। 22/7 एक्चुअली में कोई अंक किसने दिया नहीं, वो 22/7 ऑटोमेटिक एक पॉइंट, एक नंबर ऐसा हमको मिल गई थी जिसका रेशियो 3.14 ही आ रहा। उसके बाद आप 22 बटे, आप देखिए 22/7, इसको आप 200 गुणा कर दीजिए, 200 गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 44/14 आएगा। इसको भी आप काटोगे तभी 3.14 ही आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तभी इतना आएगा 3.14। यानी कि संख्याएं चाहे कितनी भी बढ़ा लो, कितनी भी घटा लो, आपका रेशियो आएगा 3.14 जो कि आपका पाई का मान। तो ये था पाई के बारे में एक छोटी सी जानकारी। पाई के बारे में एक और छोटी जानकारी मैं बता दूं कि पाई जो है 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। 14 मार्च से, क्योंकि पाई का मान आपके पास दिया जा रहा है 3.14 दिया, यानी कि 14 और ये मार्च, 14 मार्च, ये आपका 14 मार्च, यानी कि 14 तारीख हो गया, तीसरा महीना हो गया मार्च में, 14 मार्च। ये एक एज्यूमशन लिया गया कि इसके हिसाब से मनाएंगे, अगर इसका कोई भी आधिकारिक या कोई भी सरकारी आंकड़ा नहीं है कि यही इसका क्या है, पाई डे मनाने का दिन है। ठीक है अरे बेटा, तो ये एक छोटी सी जानकारी पाई के बारे में मैंने आपको बताई थी कि पाई ये चीज होती है, इसलिए पाई को पाई के बारे में बताया गया, पाई का मान निकाला गया। पाई माने, पाई जहां पर आ गया वहां पर सर्किल, वहां पर वृत्त के बारे में आप बात कर रहे हो, क्योंकि वृत्त माने पहिया जो बनाया गया था, तो वो पहिया का रेशियो जो बनाया गया था वो 22/7 बनाया गया था। 22/7 करने पे ही आपका क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। 22/7 नहीं करे तो वृत्त में वो थोड़ा ऐसे आड़ा तिरछा हो जाएगा। 22, देखो आपका वृत्त है ना ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है, ये 22/7 है, यानी कहीं ना कहीं हम 22/7 की बात कर रहे हैं। अगर माना आप इस ढंग से बनेगा ये, तो ये वृत्त नहीं है, यहाँ पर 22/7 नहीं, उस पर यहाँ पर 22/6 आ गया हो, क्योंकि ये ऐसे पहिया बनाओगे तो ये तो जाहिर सी बात है गाड़ी कहाँ जाएगी, आपकी घर घर में आवाज करेगी, तो ये 22/6 हो सकता है। लेकिन देखते गए कैलकुलेट करते गए तो पता चला कि 22/7 करने पे ही क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। यानी कि परिधि को 22 रखेंगे और व्यास को 7 रखेंगे, यानी कि इस रेशियो को रखेंगे तो हमारा वृत्त बनेगा, यानी कि गोलाकार आकृति बनेगी। ये था पाई के बारे में एक छोटी सी जानकारी। ठीक है आर्यन बेटा, अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा,
और व्यूअर्स मैं बोलना चाहूंगा, अगर पसंद आया वीडियो आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपके सामने ये क्लिक का निशान बता रहा है। जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन सॉल्व और नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।